औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बैच 1 के स्टूडेंट से जिन्हें ड्राइव का एक्सेस अब दिया जा चुका है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, उन तमाम बच्चों को अब इस कंप्लीट ड्राइव का एक्सेस मिल चुका है और ड्राइव में अब तक क्या क्या अपलोड हो चुका है और किस तरह से आपको उनको पढ़ना है, आज हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं ई कैट के स्टूडेंट से कि आप लोगों के जो पास पेपर्स हैं एनईडी के, कंप्लीट बुक मैंने इस ड्राइव पर अपलोड कर दी है, जिसको आप ड्राइव पर ओपन कर सकते हो। ड्राइव इसलिए रख दिया है मैंने कि हर चीज हमारे पास एक जगह पर आ जाएगी और बार बार व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं इससे आपको जब होमवर्क दिया करूंगा तो होमवर्क के लिए मैं आपको पेज नंबर्स बताया करूंगा कि कौन कौन से पेज नंबर्स की तरफ जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले ये पूरा इंग्लिश का सेक्शन है आपके सामने। इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए थे और फिर लास्ट में हमारे पास इसके आंसर्स भी मौजूद हैं। तो जब जब हमें प्रैक्टिस करनी होगी, पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे कॉपी में, इसके बाद हम इसके आंसर्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद बेटा हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह इस बुक में तमाम की तमाम चीजें मौजूद है, टॉपिक वाइज भी मौजूद है। सेंटेंस कंप्लीशन अलग से है, प्रेपोजिशन अलग से, आर्टिकल अलग से, सारी चीजें अलग अलग तरीके से। ये हमारे पास पैसेज आ गया, आपने देखा था ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो इन किताबों से हमें पढ़ना है। अब तो स्टूडेंट ये अक्सर कह रहे थे कि सर वो बुक नहीं है जिससे आप पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को इन्हें प्रिंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है जो मैं ड्राइव पे आपको भेजूंगा, सब प्रिंट नहीं करना है। लेक्चर में दौरान चीजें हम लोगों को नोट डाउन करनी होगी, ठीक है। तो ये पहला मैंने फोल्डर आप लोगों को दिखाया एलडी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद नंबर 2 पर आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वर्कशॉप है। दो न्यूमेरिकल वर्कशॉप्स हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखो, बेहतर पढ़ने का मजा उस वक्त आएगा जब आप मेरे होमवर्क्स पर इन चीजों को देखो और मुझे इन टास्क को सबमिट कराओ। अब जो मैंने ओपन किया आपके सामने, ये केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की वर्कशॉप है, जिसमें केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब की वीडियोस के लिंक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जो कुछ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें, उनके लिंक यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास यूट्यूब की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। और इसी तरह फिजिक्स भी दिखाता हूं बेटा अब आपको मैं। तो फिजिक्स में भी हमारे पास ये सारे लिंक्स मौजूद हैं, जिन लिंक्स के जरिए हम इसको, ये रहे लिंक्स बेटा, चैप्टर नंबर 1। अच्छा, जो ई कैट लिखा हुआ है वो सिर्फ ई कैट का है। देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है फॉर ई कैट ओनली, या फॉर एम कैट, या फॉर एमडी कैट एंड ई कैट दोनों। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ई कैट के लिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एम कैट के लिए, कुछ चीजें, अब जैसे चैप्टर 10 है ई कैट ओनली लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ ई कैट के स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। फिर दोबारा ड्राइव की तरफ चलते हैं हम। अब ड्राइव में हम कहते हैं सर और क्या चीजें मौजूद है, कि फोल्डर बेटा हम ओपन करके दिखाऊंगा। फिर ये एमकैट के स्टूडेंट्स के लिए पिछले साल पीएमसी ने, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, जितने भी सैंपल पेपर्स दिए थे वो तमाम के तमाम मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। 4 सैंपल हमारे पास थे बायोलॉजी के, 4 सैंपल थे केमिस्ट्री के, 4 थे इंग्लिश के, 4 थे लॉजिकल रीजनिंग के, 4 थे फिजिक्स के। अच्छा, इससे एकैट के स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, उनके लिए लॉजिकल रीजनिंग नहीं है और बायोलॉजी नहीं है। अगर प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री वगैरह सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स मैंने अभी अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा आपको, तो ग्रुप में इनके आंसर्स आप लोगों को भेज रहा हूँ जब जब मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसके बाद मैंने बेटा प्रैक्टिस बुक्स डाल दी हैं, और प्रैक्टिस बुक्स भी मैंने आप लोगों के लिए किप्स की बुक्स डाली हैं, जिसमें पहले सवालात मौजूद होते हैं, उसके बाद हमारे पास सर उसमें पास्ट ईयर पेपर के सवाल भी आते हैं। ये एमकैट के स्टूडेंट्स की बायोलॉजी की बुक मैंने ओपन की है। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें देख लो टॉपिक वाइज है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल वॉल के सवाल अलग हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सवाल अलग हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं जो मैं आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे हम जब तैयारी करेंगे तो भरपूर किस्म से तैयारी होगी। फिर ये पास पेपर के एमसीक्यूज देखो एयर वाइज हैं, 2008, 2009, 2010, 2011, एक एक साल में जो सवाल पूछे गए वो भी अलग करके लिखे हुए हैं बेटा। तो इससे जब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन बुक्स को हमने पूरा पूरा सॉल्व करना है, कुछ पार्ट्स होमवर्क के थ्रू सॉल्व हो रहे होंगे, जो मुश्किल सवाल है उनको डेफिनेटली मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसी तरह बेटा मैं ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए दिखा रहा हूँ, ये किप्स की केमिस्ट्री की बुक मैंने अभी ओपन की है। ये बहुत हैवी हैवी फाइल्स हैं, व्हाट्सएप पे आ भी नहीं सकती, इसीलिए मैंने ड्राइव बना लिया, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास
फिर इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, फिर इसके बाद ये भी टॉपिक वाइज चल रहा है, फिर इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ गए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है बेटा इस किताब की, आंसर की के बाद इसकी एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए हुए, यानी कैसे आप इसको समझेंगे, ये पूरे नोट्स यहाँ मौजूद हैं। आंसर ए आया तो क्यों ए है, आंसर बी आया तो क्यों बी है, सी है तो क्यों सी है, इसकी पूरी नोट मौजूद है। और फिर फिजिक्स की बुक भी बेटा मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि फिजिक्स में हमारे पास कैसे होंगे। मैथ्स की एलईडी में से ही आपको सारे पास से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये फिजिक्स की बुक है बेटा, जिसमें सारे चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये देखो सारे ग्राफ वाले सवाल, जो मुश्किल सवाल है मुझे पता है मुश्किल सवाल हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स आ गए सारे। और इसमें जहां जहां डेफिनेटली मुझे पता है नीड होगी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिर इसके बाद असल और क्या चीज है सर इसमें, अब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की तमाम बोर्ड की बुक्स मैंने अपलोड कर दी है। ये खोलोगे फेडरल तो ये फेडरल की बुक मिल गई आपको, ये सारी फेडरल की बुक्स हैं, 11 के 11 चैप्टर आ गए फेडरल के। ठीक है सर, केपी के बोर्ड की बुक चाहिए, ये केपी के बोर्ड की बुक आ गई बेटा। मैं आपके सामने पढ़ रहा होता हूँ ना, आप परेशान होते हो सर ये हमारे पास कैसे आएंगी, मैंने आपको कहा था सबर कर जाएं, मैं एक्सेस दूंगा आप लोगों को। ये देखें, ये आपके पास आ गई फेडरल की सारी बुक्स, और ये सिंध बोर्ड है, ये एमकेट वालों के लिए। वो कहते हैं ना हर बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, तो आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो मैं हर बोर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि सर इसके बाद आइए केमिस्ट्री पर, तो ये तमाम बोर्ड्स की केमिस्ट्री की बुक आ गई, ये बलूचिस्तान बोर्ड की बुक आ गई। ठीक है, तो जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, ये यूट्यूब पर भी लेक्चर जा रहा है, जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका एक्सेस दिया जा चुका है, और क्लासेस के दौरान हम इसी में से पढ़ा करेंगे। और ये आ गई फिजिक्स की बुक, फिजिक्स की भी जितने हमारे पास बोर्ड है उन सबकी बुक्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो अब हमारे पास एक बैंक पूरा पीछे तैयार हो गया है, जिससे हम अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। अब इसके बाद आप लोगों को मैं एक स्केड्यूल बनाकर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक वो स्केड्यूल आपके सामने रख दूं, क्योंकि कल भी कुछ सेशन है। लाइबा आपने अगर अपना ईमेल एड्रेस दिया था तो आपको एक्सेस मिला होगा इसका, और अगर आपने ईमेल एड्रेस नहीं दिया था तो फौरी तौर पर ईमेल एड्रेस भेजें अपना, और अपनी जीमेल नोटिफिकेशन को फौरन चेक करें किस किस को एक्सेस मिल गया है। नहीं देंगे बेटा तो एक्सेस में कैसे प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं तो एक हफ्ते से आप लोगों को बता रहा हूं ना। मनाल आपने ईमेल एड्रेस दिया था अपना, मासूमा जिन जिन लोगों को नहीं मिला, मनाल आप चेक करना अपनी ईमेल आईडी। जैसे एवरीवन ठीक है, दुआ लिख रही है, मिल गया है, वेरी गुड मरियम। सना आपने ईमेल एड्रेस भेजा है अपना बेटा? जिसने अगर नहीं भेजा है ना, और जिनको एक्सेस नहीं मिला है, उन्हें अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके आप लोगों को इधर ही अभी एक्सेस दे दूंगा, ताकि कोई परेशानी ना हो किसी को। आज की क्लास में सबको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट्स में मैं अभी आप लोगों के सामने आप लोगों को एक्सेस दूंगा। जिन जिन लोग आप लोगों को मिल गया होगा, पता है एक दफा अपनी आप लोग ईमेल चेक करना। संदीप आपने ईमेल कब भेजी थी बेटा जो मैं आपको एक्सेस दूंगा? कैसे एक्सेस मिलेगा? ईमेल एड्रेस तो देना होगा ना। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे जाओ आप लोग अगर, तो मैंने वहां पर भी इसका लिंक डाल दिया है। तो जिन जिन को एक्सेस मिला हुआ होगा ना, उस अभी व्हाट्सएप खोलो अपना आप लोग और चेक करके बताओ। हाँ, उसको जाके क्लिक करोगे, जैसे इसी में आप भी अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाएगा। जैसे अनुषा को आ गया है, मनाल को आ गया है, ठीक है। तो ये ड्राइव की बात सारी समझ में आ गई बेटा। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, और अब मैं जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है उन लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करता हूं। चलो अब मुझे बताओ कि किस किस को एक्सेस नहीं मिला, वो अपनी जीमेल की ईमेल एड्रेस लिखे। अच्छा, अब सबके पास एक्सेस भी मौजूद है तो सबके पास ये ओपन भी हो रहा होगा। ये आप लोगों का टास्क होगा आज और कल के लिए, इनको रीड करना है सिर्फ एक मर्तबा। सारे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगर इसमें कोई ऐसे टॉपिक होगा जो हमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं दोबारा आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन इसकी जो जो एग्जांपल्स दी हुई है, इन एग्जांपल्स को करना है, चूंकि अक्सर पेपर में इन्हीं बोर्ड की बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर मैं आपको बैक पर लेकर जाऊं
तो यहाँ पर केपीके बोर्ड की बुक है, पंजाब बोर्ड बुक है। पंजाब बोर्ड में आपके पास निम्रा कॉपी बना रहे हो ना आप लोग, उस कॉपी में लिखने मुझे जब आप भेजते हो ना तो मुझे अंदाजा होता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो मैं होमवर्क करता हूं सबकी सबकी। पहले बलूचिस्तान से शुरू करना है। अब देखो जो जितना तेज दौड़ेगा ना वो उतना आगे बढ़ेगा। हो सकता है कोई एक बच्चा एक दिन में पंजाब बोर्ड की बुक कर ले, अगले दिन वो केपी के बोर्ड की बुक करे, अगले दिन वो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक करे। लाइन से करते जाओ आप लोग और मुझे इन्फॉर्म करते रहो, क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है। फिर जो बच्चे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आप लोग देख रहे हैं ग्रुप से उनको रिमूव करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाना है, लेकिन मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो वाकई पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। हर एक का पहला पहला चैप्टर आप देखोगे हर बोर्ड का, ठीक है, पंजाब का भी है, सिंध का भी है। तो ये पहला काम हो जाएगा हमारा पढ़ने के लिए। हाँ बेटा अनुषा, बिल्कुल वो काम करके आपको सेंड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, मुझे दुआ करो अल्लाह ताला हिम्मत दे। तो एक और चीज मैं तैयार करने जा रहा हूं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स की जितने भी रिएक्शंस हैं उनको मैं हाथ से लिखूं, लिखने के बाद उसका पीडीएफ बनाऊं और मैकेनिज्म के साथ अपलोड कर दूं। एक ये मैं चीज चाहता हूं। दूसरी चीज, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी सॉल्यूशन की क्लास तो हमारी हो रही है, लेकिन उसको भी मैं चाह रहा हूं कि या तो टाइप कर लूं या लिख लूं, और लिखने के बाद उसको भी इस पे अपलोड कर दूं। तो ये दो काम मुझे इंशाल्लाह करने, जो वो भी ड्राइव पे आ जाएगा, जो आपकी सेकेंड ईयर के लिए होगा। सेकेंड ईयर की मैं एक और ड्राइव बनाऊंगा, ये ड्राइव सिर्फ एमकैट और ईकैट की होगी। एक ड्राइव इसी तरह सेकेंड ईयर की भी बनाएंगे हम। तो सेकेंड ईयर वाली जो ड्राइव होगी उसके भी इसी तरह मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा, जिस तरह ये एक्सेस दिए हैं, और सारा काम ड्राइव पर आप लोगों को भेजता रहूंगा। व्हाट्सएप से मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा होता कि मैं एक एक पीडीएफ करके भेजूं, फिर ढूंढने में भी मुश्किल होती है। अब बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज काम हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है बेटा। जी, अभी इसमें एमकैट के फर्स्ट ईयर का पार्ट आया है हमारे पास।